आप सभी को मेरा प्रणाम, आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में आपको ऐसी ऐसी बातें जानने को मिलने वाली हैं जिनके बारे में जानकर आपको यह आश्चर्य होगा कि जो बातें हम सभी बचपन से सुनते आ रहे हैं वह सभी पूर्ण रूप से असत्य हैं। तो आइए आज हम इसके प्रमाण देखते हैं। आज हम राम और गुरु परशुराम के मध्य हुए संवाद के बारे में चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि यह संवाद राम और सीता जी के विवाह के अवसर पर हुआ था। अब एक महत्वपूर्ण बात, जैसा कि हम लोग रामायण आदि धारावाहिकों में देखते हैं कि राम और सीता जी का विवाह एक स्वयंवर के रूप में आयोजित हुआ था, किंतु वाल्मीकि रामायण के अनुसार यह पूर्ण रूप से असत्य है। वास्तव में राम ताड़का वध के पश्चात जब सुबाहु का वध करते हैं और महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा का संकल्प पूर्ण करते हैं, तब उसके पश्चात प्रातःकाल जब राम लक्ष्मण के साथ अन्य ऋषिगणों एवं महर्षि विश्वामित्र के समक्ष प्रस्तुत होते हैं, तब वह महर्षि विश्वामित्र को प्रणाम करके कहते हैं कि मुनि प्रवर, हम दोनों आपकी सेवा में उपस्थित हैं। मुनिश्रेष्ठ, आज्ञा दीजिए हम आपकी क्या सेवा करें। तब वाल्मीकि रामायण के बालकांड सर्ग 31 श्लोक नंबर 6 में वह ऋषिगण महर्षि विश्वामित्र को आगे करके राम से कहते हैं, नरश्रेष्ठ, मिथिला के राजा जनक का परम धर्ममय यज्ञ प्रारंभ होने वाला है, उसमें हम सब लोग जाएंगे। इसके आगे 7वें श्लोक में वह कहते हैं कि पुरुष सिंह, तुम्हें भी हमारे साथ वहां चलना है। वहां एक बड़ा ही अद्भुत धनुष रत्न है, तुम्हें उसे देखना चाहिए। इसके आगे के 6 श्लोकों में ऋषिगण उस धनुष की महिमा का वर्णन करते हैं। जैसे उस धनुष की प्रतिज्ञा कोई नहीं चढ़ा पाता, राजा और राजकुमार को छोड़िए देवता, गंधर्व, असुर तथा राक्षस भी नहीं चढ़ा पाए। वह धनुष का महत्व बताते हुए राम से कहते हैं कि वहां चलने से तुम मिथिला नरेश के उस धनुष को तथा उनके परम अद्भुत यज्ञ को भी देख सकोगे। यह धनुष राजा जनक के महल में पूजनीय देवता की भांति प्रतिष्ठित है और उसकी रोज पूजा होती है। इस धनुष को भगवान शंकर ने मिथिला नरेश के पूर्वजों को प्रदान किया था। उसके पश्चात बालकांड के ही सर्ग 50 में मिथिला पहुंचने के बाद दूसरे ही श्लोक में राम महर्षि विश्वामित्र से कहते हैं, महाभाग महात्मा जनक के यज्ञ का समारोह तो बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। इसके पश्चात श्लोक नंबर 17 से 21 में राजा जनक विश्वामित्र जी से राम और लक्ष्मण के बारे में पूछते हैं। वह पूछते हैं कि यह दोनों राजकुमार कौन हैं और किसके पुत्र हैं। तब श्लोक नंबर 22 में विश्वामित्र जी राजा जनक को बताते हैं कि यह दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। यहाँ राजा जनक से राम और लक्ष्मण का प्रथम परिचय होता है, अर्थात यहाँ तक भी विवाह की कोई बात नहीं है। इसके पश्चात श्लोक नंबर 23 एवं 24 में विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण के सिद्धाश्रम में निवास, राक्षसों के वध आदि के बारे में एवं मिथिला तक आगमन के उद्देश्य के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं। वे कहते हैं कि ये राजकुमार आपके यहाँ रखे हुए महान धनुष के संबंध में कुछ जानने की इच्छा से यहाँ तक आए हैं। इसके पश्चात बालकांड के सर्ग 66 श्लोक नंबर 5 एवं 6 में जब अगले दिन राजा जनक अपने नित्य नियम पूरा करके श्री राम और लक्ष्मण सहित विश्वामित्र जी से मिलते हैं, तब विश्वामित्र जी पुनः राजा जनक से कहते हैं कि महाराज दशरथ के यह दोनों पुत्र विश्व विख्यात क्षत्रिय वीर हैं और आपके यहाँ जो यह श्रेष्ठ धनुष रखा हुआ है उसे देखने की इच्छा रखते हैं। वह धनुष इन्हें दिखा दीजिए, इससे इनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर यह दोनों राजकुमार उस धनुष के दर्शन मात्र से संतुष्ट हो इच्छानुसार अपनी राजधानी को लौट जाएंगे। देखिए, यहां तक भी ना किसी विवाह की बात है और ना ही किसी स्वयंवर की। इसके पश्चात 7वें श्लोक में राजा जनक विश्वामित्र जी से कहते हैं कि मुनिवर, इस धनुष का वृत्तांत सुनिए। जिस उद्देश्य से यह धनुष यहाँ रखा गया है वह सब मैं आपको बताता हूँ। इसके पश्चात राजा जनक उस धनुष से संबंधित संपूर्ण वृत्तांत विश्वामित्र जी को सुनाते हैं कि किस प्रकार यह धनुष भगवान शिव द्वारा देवताओं को दिया गया और उसके पश्चात देवताओं ने इस धनुष को उनके पूर्वज राजा नीमि के ज्येष्ठ पुत्र राजा देवरात को धरोहर के रूप में दिया था। इसके पश्चात वह सीता जी के जन्म की कथा बताने के उपरांत श्लोक नंबर 15 में अपने प्रण के बारे में बताते हैं। जब उन्होंने निश्चय किया था कि जो अपने पराक्रम से इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। इसके पश्चात श्लोक नंबर 24 तक वह पूरा वृत्तांत सुनाते हैं कि किस प्रकार अनेक राजा सीता जी से विवाह की इच्छा लिए हुए उनके राज्य आए, किंतु कोई भी इस धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सका और इस प्रकार अनेकों राजा असफल हुए और उन्होंने कुपित होकर एक साथ मिथिला पर आक्रमण कर दिया। और फिर किस प्रकार देवताओं ने उन्हें चतुरंगिणी सेना प्रदान की और उन्होंने उन राजाओं को हराया। इसके पश्चात श्लोक नंबर 26 में वह विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे मुने, यदि श्री राम इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दें तो मैं अपनी पुत्री सीता को इन दशरथ कुमार के हाथों में दे दूं, अर्थात इनका विवाह कर दूं। इसके पश्चात सर्ग 67 में राजा जनक मंत्रियों को आज्ञा देकर उस दिव्य धनुष को मंगवाते हैं जो कि लोहे के एक बहुत बड़े से संदूक में रखा हुआ था। तब श्लोक नंबर 12 में विश्वामित्र जी कहते हैं कि वत्स राम, इस धनुष को देखो,
तब श्लोक नंबर 13 एवं 14 में महर्षि की आज्ञा से श्री राम ने उस संदूक को, जिसमें वह धनुष था, खोलकर उस धनुष को देखा और कहा, अच्छा अब मैं इस दिव्य एवं श्रेष्ठ धनुष में हाथ लगाता हूं, मैं इसे उठाने और चढ़ाने का भी प्रयत्न करूंगा। तब श्लोक नंबर 15 से 17 में राजा और मुनि ने एक स्वर से कहा कि हाँ ऐसा ही करो। तदुपरांत राम उस धनुष को बीच से पकड़कर उठा लेते हैं और खेल खेल में ही उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं। प्रत्यंचा चढ़ाकर राम ने जैसे ही उस धनुष की प्रत्यंचा को कान तक खींचा, वैसे ही वह बीच से टूट गया। अब इसके उपरांत राजा जनक महाराज दशरथ को बुलाने के लिए विश्वामित्र जी से आज्ञा मांगते हैं और विवाह का आयोजन आरंभ होता है। तो इस प्रकार वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा जनक की प्रतिज्ञा के कारण यह स्वयंवर ही कहा जाएगा, किंतु आयोजन के रूप में यह एक यज्ञ अनुष्ठान था जिसमें श्री राम और सीता जी का विवाह संपन्न हुआ था। अच्छा, अब इसके पश्चात रामायण आदि धारावाहिकों अथवा रामलीला आदि में क्या दिखाया जाता है कि विवाह समारोह स्थल पर ही परशुराम जी का आगमन होता है, जहां पर उनका लक्ष्मण से संवाद होता है। किंतु वाल्मीकि रामायण के अनुसार यह पूर्ण असत्य है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के सर्ग 74 में स्पष्ट वर्णन किया गया है कि विवाह समारोह संपन्न हो चुका था और सभी लोग विदा भी हो चुके थे। महर्षि विश्वामित्र भी जा चुके थे, राजा जनक भी अपने महल पहुंच चुके थे और इस सर्ग के 8वें और 9वें श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि महाराज दशरथ भी ऋषि समूह एवं श्री रामचंद्र जी के साथ यात्रा कर रहे थे। तब उन्हें कुछ शुभ एवं कुछ अशुभ शकुन साथ साथ दिखाई देते हैं, जिससे महाराज दशरथ विषादग्रस्त हो जाते हैं। इसके पश्चात परशुराम जी का आगमन होता है, जहां श्लोक नंबर 23 में सभी ऋषिगण परशुराम जी को अर्घ्य देते हैं और उनसे मधुर वाणी में बातचीत करते हैं। ऋषियों की उस पूजा को स्वीकार करके परशुराम जी दशरथ नंदन श्री राम से सीधे संवाद करते हैं। परशुराम जी श्री राम से कहते हैं कि दशरथ नंदन वीर श्री राम, सुना जाता है कि तुम्हारा पराक्रम अद्भुत है। तुम्हारे द्वारा शिव धनुष के तोड़े जाने का सारा समाचार भी मेरे कानों में पहुंच चुका है। उस धनुष का तोड़ना अद्भुत और अचिंत्य है। उसके टूटने की बात सुनकर मैं एक दूसरा उत्तम धनुष लेकर आया हूं। यह है वह जमदग्नि कुमार परशुराम का भयंकर और विशाल धनुष। तुम इसे खींचकर इसके ऊपर बाण चढ़ाओ और अपना बल दिखाओ। इस धनुष के चढ़ाने में भी तुम्हारा बल कैसा है, यह देखकर तुम्हारा पराक्रम जिसकी कामना करेगा मैं तुम्हें वैसा ही द्वंद्व युद्ध प्रदान करूंगा। ऐसा कहकर वह एक प्रकार से श्री राम को ललकारते हैं। अब वाल्मीकि रामायण में इस स्थान पर लक्ष्मण कहीं नहीं दिखाई देते। लक्ष्मण का कहीं कोई उल्लेख भी नहीं है, अपितु लक्ष्मण के स्थान पर स्वयं राजा दशरथ भयग्रस्त होकर परशुराम जी को रोकने का प्रयास करते हैं और याचना पूर्वक उनसे अनुनय विनय करते हैं, किंतु परशुराम जी उनकी किसी भी बात पर कोई ध्यान तक नहीं देते और वह राम से अपना संवाद बिना रुके करते रहते हैं। फिर वह अपने सारंग धनुष और पिनाक धनुष की विशेषताएं बताने लगे, जो कि विष्णु जी ने उनके पितामह ऋचिक मुनि को दिया था, जिसे बाद में उन्होंने अपने पुत्र ऋषि जमदग्नि को और बाद में ऋषि जमदग्नि अर्थात अपने पिता से परशुराम जी को प्राप्त हुआ था। एवं पिनाक के बारे में तो हम बता ही चुके हैं कि वह राजा जनक को अपने पूर्वजों द्वारा प्राप्त हुआ था, जिसे भगवान शिव ने देवताओं को दिया था और बाद में देवताओं ने राजा जनक के पूर्वज राजर्षि देवरात को दिया था। केवल सारंग की श्रेष्ठता बताने के लिए वह भगवान विष्णु एवं भगवान शिव के युद्ध की कथा भी बताते हैं, जिसमें भगवान विष्णु ने भगवान शिव को स्तंभित कर दिया था। इस पिनाक धनुष द्वारा ही राक्षस त्रिपुरासुर का वध भगवान शिव ने किया था। फिर श्लोक नंबर 24-25 में वह अपने पिता के वध एवं क्षत्रियों के पूर्ण संहार द्वारा संपूर्ण पृथ्वी पर अपने अधिकार एवं फिर यज्ञ करने के पश्चात पृथ्वी को ऋषि कश्यप को दान कर देने के बारे में भी बताते हैं और यह भी बताते हैं कि इस सब के पश्चात वह महेंद्र पर्वत पर ही रहते हैं और अंत में फिर द्वंद्व युद्ध की बात करने लगते हैं। अब बालकांड के सर्ग 76 में श्लोक नंबर 1 में वाल्मीकि जी कहते हैं कि दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी अपने पिता के गौरव का ध्यान रखकर संकोचवश अब तक मौन थे, परंतु परशुराम जी की निरंतर ऐसी बातें सुनकर उस समय वे मौन न रह सके और उन्होंने परशुराम जी से कहा। अब श्लोक नंबर 2 में राम कहते हैं, भगुनंदन ब्रह्मन, आपने पिता के ऋण से उऋण होने की अर्थात पिता के मारने वाले का वध करके बैर का बदला चुकाने की भावना लेकर जो क्षत्रिय अर्थात संहार रूपी कर्म किया है उसे मैंने सुना है और हम लोग आपके उस कर्म का अनुमोदन भी करते हैं। तीसरे श्लोक में राम कहते हैं कि भार्गव, मैं क्षत्रिय धर्म से युक्त हूं तो भी आप मुझे पराक्रमहीन और असमर्थ मानकर मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। अब मेरा तेज और पराक्रम देखिए। इसके आगे चौथे श्लोक में ऐसा कहकर शीघ्र पराक्रम करने वाले श्री रामचंद्र जी ने कुपित होकर परशुराम जी के हाथ से वह उत्तम धनुष और बाण ले लिया। फिर 5वें श्लोक में श्री राम धनुष की प्रत्यंचा पर बाण रखते हैं और कुपित होकर परशुराम जी से कहते हैं कि भगुनंदन, आप ब्राह्मण होने के नाते मेरे पूज्य हैं तथा विश्वामित्र जी के साथ भी आपका संबंध है। इन सब कारणों से मैं इस
प्राण संहारक बाण को आपके शरीर पर नहीं छोड़ सकता। 7वें और 8वें श्लोक में अब राम परशुराम जी से कहते हैं कि मेरा विचार है कि आपको जो सर्वत्र शीघ्रता पूर्वक आने जाने की शक्ति प्राप्त हुई है उसे अथवा आपने अपने तपोबल से जिन अनुपम पुण्य लोकों को प्राप्त किया है उन्हीं को नष्ट कर डालो, क्योंकि अपने पराक्रम से विपक्षी के बल के घमंड को चूर कर देने वाला यह दिव्य वैष्णवाओं जो शत्रुओं की नगरी पर विजय दिलाने वाला है कभी निष्फल नहीं जाता है। 11वें श्लोक में वाल्मीकि जी बताते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी ने यह श्रेष्ठ धनुष हाथ में ले लिया उस समय सब लोग आश्चर्य से जड़बत हो गए और वीरहीन हुए जमदग्नि कुमार परशुराम जी ने दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और धीरे से कहा, कश्यप ऋषि को पृथ्वी दान कर देने के कारण मैं पृथ्वी अर्थात भूमि पर कभी भी रात में निवास नहीं करता हूँ और मैंने इसकी प्रतिज्ञा भी की हुई है, अतः मैं इस कारण से महेंद्र पर्वत पर ही रहता हूँ। अतः आप मेरी शीघ्र गमन शक्ति को नष्ट न करें, परंतु श्री राम मैंने अपनी तपस्या से जिन अनुपम लोकों पर विजय पाई है उनको आप इस श्रेष्ठ बाण से नष्ट कर दें। इसके उपरांत 17 से 19वें श्लोक में परशुराम जी राम से कहते हैं कि शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, आपने जो इस धनुष को चढ़ा दिया इससे मुझे निश्चित रूप से ज्ञात हो गया कि आप मधु दैत्य को मारने वाले अविनाशी देवेश्वर विष्णु ही हैं। आपके कर्म अनुपम है और युद्ध में आपका सामना करने वाला दूसरा कोई नहीं है। कुकुस्थ कुलभूषण, आपके सामने जो मेरी असमर्थता प्रकट हुई है यह मेरे लिए लज्जाजनक नहीं हो सकती, क्योंकि आप त्रिलोकीनाथ श्री हरि ने मुझे पराजित किया है। फिर 20वें श्लोक में वह कहते हैं कि श्री राम आप अपना बाण छोड़िए, इसके छूटने के बाद ही मैं महेंद्र पर्वत पर जाऊंगा। और उसके बाद राम अपना बाण छोड़ते हैं और परशुराम जी के सारे पुण्यों को नष्ट कर देते हैं। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण इस सर्ग के अंतिम श्लोक में वाल्मीकि जी बताते हैं कि इस सब के पश्चात श्री राम परशुराम जी का पूजन करते हैं और राम से पूजित होने के बाद परशुराम जी दशरथ कुमार श्री राम की परिक्रमा करके अपने स्थान को जाते हैं। तो इस प्रकार वाल्मीकि रामायण के अनुसार यह था वास्तविक परशुराम संवाद। तो इस प्रकार यहां पर हम देख सकते हैं कि राम के व्यक्तित्व में एक विशेषता है जो उन्हें महादेव और कृष्ण से पूर्ण रूप से पृथक करती है। जैसे महादेव किसी को भी वरदान दे देते हैं, चाहे फिर वह राक्षसी क्यों ना हो, और उसके उपरांत उसके कर्मों के अनुसार उसे फल देते हैं। कृष्ण भी जब तक पानी गले तक ना आ जाए तब तक अन्य विकल्पों पर विचार कर लेते हैं, परिस्थितियों के अनुसार दंड देते हैं। जरासंध को उन्होंने कितनी बार छोड़ा, किंतु राम ऐसा तनिक भी नहीं करते। यदि आप गलत मार्ग पर हैं तब आपको राम की शरण में जाना ही होगा, इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं। इसीलिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। महादेव और कृष्ण किसी भी मर्यादा को नहीं मानते, वह स्वयं ही मर्यादा हो जाते हैं, किंतु राम हर स्थान पर मर्यादा का पूर्ण रूप से विचार करते हैं और उसी के अनुसार कार्य करते हैं। अहंकार दिखाया तो परशुराम जी को भी दंड दे दिया, किंतु गुरु स्वरूप है तो अहंकार का नाश करने के बाद उन्हीं परशुराम जी का पूजन भी किया। आप शिव को ललकार सकते हैं, आप कृष्ण को भी ललकार सकते हैं, पूर्ण संभावना है कि वह आप पर कोई ध्यान ना दें और बाद में आपको क्षमा भी कर दें, किंतु राम को कोई नहीं ललकार सकता, उसी क्षण परिणाम आ जाएगा। जो कथावाचक राम कथा के बहाने आंसू बहाते हैं, अरे वास्तव में आप देखिए एक से एक नौटंकीबाज है, व्यास पीठ पर ही आंसू बहाने लगेंगे, ऐसे नौटंकी करेंगे, ऐसे नाटक करेंगे कि लोग भी भावनाओं में बह जाते हैं, क्योंकि उनका तो काम ही रोने धोने से चलता है। वह राम का ऐसा स्वरूप बताएंगे जिसका राम से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं। जबकि इसके विपरीत राम यदि एक बार शस्त्र धारण कर लें, एक बार सरसंधान कर लें, तो वह सर पुनः अपने तर्कस में नहीं जाता, वह लक्ष्य का संधान अवश्य करता है। हम देख सकते हैं कि जब परशुराम के दिए हुए सारंग धनुष पर सरसंधान के बाद राम ने शर को पुनः तर्कस में नहीं रखा, जबकि सरसंधान के पश्चात ही उनका पराक्रम तो सिद्ध हो गया था, क्योंकि परशुराम जी ने केवल सारंग धनुष पर बाण चढ़ाने के लिए ही तो कहा था। किंतु परशुराम जी के सम्मानित और गुरुतुल्य होने के पश्चात भी राम ने पहले उनके अहंकार को नष्ट किया और उस बाण को उसके लक्ष्य पर छोड़ा, क्योंकि वह परशुराम जी की ललकार का उत्तर था। और जब परशुराम जी ने अहंकार को त्याग दिया तब उन्हीं परशुराम जी का राम ने पूजन भी किया। दूसरी घटना में हमने लंका तट पर देखा कि समुद्र से 3 दिन प्रार्थना के पश्चात भी जब समुद्र ने उनकी बात नहीं मानी, तब उन्होंने जब ब्रह्मास्त्र का संधान किया तब समुद्र द्वारा क्षमा मांगने के उपरांत भी उन्होंने समुद्र को क्षमा तो कर दिया, किंतु फिर भी उन्होंने यह कहा कि यह शर लक्ष्य संधान किए बिना पुनः तर्कस में नहीं जाएगा। राम के प्राण की दृढ़ता, राम की अटूट प्रतिज्ञा, राम का धैर्य, राम की मर्यादा राम के व्यक्तित्व को सबसे अलग करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि राम जो कुछ भी करते हैं मनुष्य की मर्यादा के अंतर्गत ही करते हैं, मनुष्य के सामर्थ्य अनुसार ही करते हैं। सामान्य जनमानस उन्हें बड़ी सरलता से अपने आप से जोड़ लेता है।
शिव और कृष्ण को समझना, उनको जान पाना सामान्य मनुष्य के लिए आसान नहीं है, लेकिन यही सामान्य जनमानस राम से स्वयं को बहुत सहजता से जोड़ लेता है। अपने राजा के रूप में, राजकुमार के रूप में, एक नायक के रूप में, एक मित्र के रूप में राम उन्हें अपने से प्रतीत होते हैं। कृष्ण परिस्थितियों के अनुसार अपनी प्रतिज्ञाएं सहजता से तोड़ देते हैं, किंतु इसके ठीक विपरीत राम यदि एक बार जो निश्चय कर लेते हैं तो फिर वह पुनः उस पर विचार नहीं करते, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो आज यहीं तक रखते हैं और आप लोगों से निवेदन है कि कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।